ऑलमोस्ट ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले जो हम लोग की बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और टाइटल हम लोग होगा फंक्शन या फंक्शंस के नाम से होगा। बेसिकली हम लोग फंक्शंस को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि तमाम प्रोग्राम लैंग्वेजेस, चाहे आपका सर्वर साइड हो या क्लाइंट साइड लैंग्वेज हो, और बहुत ही यूज़फुल होती है। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन खुद एक फंक्शन होती है, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड आप जब यूज़ करते हैं, फिर आपने फंक्शन, ये इसकी सिंटैक्स है, फिर आपने फंक्शन नाम देना है उसको। फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम ये है, फिर आपने राउंड ब्रैकेट्स लगा के, अब यहाँ पे आप जो भी प्रिंट करवाना चाहो आउटपुट, वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो यही फंक्शंस का काम भी यही होता है कि बेसिकली जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। यहाँ पे तो हम लोग इनकी बेसिक स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती है। जब आप फॉर एग्जांपल आप एक बार फंक्शन बनाते हैं, तो बार बार उस चीज़ को आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार आप जब फंक्शन को कॉल करते हो तो वो वहाँ पे शो होती है, रिज़ल्ट शो करती है। तो अब फॉर एग्जांपल आप गेम वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। आप कैरेक्टर को आपने एक फंक्शन आपने सपोज बना लिया मूव अप के नाम से। अब उसको आपने बार बार उसकी जितने भी कोड है, चाहे आप उसमें 1000 लाइन कोड करते हैं, तो उसको बार बार आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार उस फंक्शन को जस्ट कॉल करते हो तो उसकी वो परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो यही फंक्शन की खसूसियत होती है। अब हम लोग एक फंक्शन फॉर एग्जांपल बनाते हैं नेम के अलर्ट, या सिंपल अलर्ट के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, या नेम, इसको आप कस्टम यानी अपना लोकल कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने बनाया फंक्शन नेम, और उसमें अलर्ट करता हूँ किस चीज़ को, नेम को, या कुछ लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट अलर्ट तो है, अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे। फंक्शन को आपने किस तरह, अब देखो मैं जब सेव करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, बेसिकली अलर्ट यहाँ पे मौजूद है, अलर्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं है, आपने फंक्शन को कॉल करना होता है कहीं पे भी वेब पेज के, यानी ये मतलब बॉटम में हो तो बेहतर है। नेम रिफ्रेश, ये देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आप फंक्शंस में सिर्फ अलर्ट्स पास नहीं कर सकते, और बहुत से एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग, अब देखिए आप एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल ए इक्वल टू इज इक्वल टू 10, एंड वेरिएबल बी इज इक्वल टू 20, एंड वेरिएबल टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इनको अलर्ट करते हैं किसी चीज़ को। वेरिएबल टोटल को आपने अलर्ट कर ली, अब यहाँ पे ये देखिए इनकी टोटल बता रहे हैं। अब बार बार आप इस कोड को, मतलब ये देखिए 3 लाइन की कोड को आप बार बार कॉपी करके, मतलब आपके लिए वो होगी। अब इस चीज़ को हम लोग फंक्शन में करने जा रहे हैं। ये एक नंबर का आपने एवरेज वो करना है, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड बाय 2, या डिवाइड बाय 100, एवरेज निकालना है, समथिंग लाइक दिस। तो ये फंक्शन में किस तरह आसान होगा देखिए। अब फॉर एग्जाम्पल प्लस को सबसे पहले देखते हैं। फंक्शन का नाम मैं प्लस रखता हूँ, ठीक है, और इसमें भी अलर्ट करवा सकता हूँ। लाइक अब इसमें आर्गुमेंट्स पास करते हैं, लेट सपोज ए बी, ठीक है। खाली आपने वेरिएबल्स पास करने, ए और बी ये खाली हैं। अब मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे अलर्ट में ए प्लस बी, यानी कोई भी बंदा अगर, अब देखो मैं प्लस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगी, अलर्ट नन में आ रहा है, क्योंकि आपने जो आर्गुमेंट्स इनको फिल करने हैं, इनमें क्या होगी, अगर आपने ए में 10 लिख ली, कॉमा बी में 20 लिख ली, तो डेफिनेटली क्या होगी, प्लस होंगे ये नंबर्स। सेव करके रिफ्रेश कर ले, ये देखें 30 आ गई। तो ये भी एक आपका जो फंक्शन है इसकी खसूसियत है। या यहाँ पे आप इसको हटा के रिटर्न यूज़ कर ले कि भाई इनको दोबारा रिटर्न कर लो, रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी, और जस्ट यहाँ पे जब आपने इसको कॉल कर ली रिफ्रेश, ठीक है, अलर्ट कर ले किस चीज़ को, प्लस। प्लस में क्या है आपको पता है, डेफिनेटली फंक्शन चल रहा है वहाँ पे। पेस्ट सेव रिफ्रेश, ये देखिए 30 आ चुका है, सही है। इसके अलावा आप मज़ीद भी मल्टीप्लिकेशन क्या भी बना सकते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसको आप चेंज कर ले मल्टीप्लाई में, या मिक्स के नाम से, या मैथ्स के नाम से। मैथ्स में आप क्या करना चाहते हैं, सपोज ए बी सी और डी 4 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, और रिटर्न में ये कहोगे कि ए बी से जो फर्स्ट 2 रकम होंगे वो एक दूसरे के साथ प्लस होनी चाहिए, फिर मल्टीप्लाई होनी चाहिए सी के साथ, फिर डिवाइड होनी चाहिए डी के साथ, सही है। और फिर आपने इसको रिटर्न करना चाहो, और फिर आपने इसको अगर रिटर्न करते हो तो यहाँ पे आपको अलर्ट करने होंगे, अलर्ट करना होगा। अगर यहाँ पे आप अलर्ट करते हो तो जस्ट चले मैं यहाँ पे अलर्ट कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इनको मैं अलर्ट करता हूँ, अलर्ट फंक्शन यूज़ करता हूँ। अब जस्ट कॉल करता हूँ किसको, फंक्शन के नाम को, मैथ्स को। अब अगर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें एरर आ रहा है इसमें। तो इन दैट केस आपने क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू आपने पास करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10 प्लस हो 30 के साथ, फिर 30 मल्टीप्लाई हो
4 के साथ, और पर 4 यानी जितने भी आएगी उसको डिवाइड कर लो 5 के साथ। इस रिफ्रेश, ये देखिए 44 आ रहा है। तो ये किस तरह काम कर रहे हैं, ये भी फंक्शन की खसूसियत है। इसी तरह आप कोई और एक फंक्शन बना सकते, फॉर एग्जांपल आप एवरेज की बनना चाहते हो, AVG या AVE, एवरेज का पूरा स्पेलिंग एवरेज, AVG आप यूज़ कर लें, एवरेज फॉर एग्जांपल। कोई इसी तरह आप एक B को पास करना चाहो, और यहाँ पे रिटर्न हम लोग यूज़ करते हैं A मल्टीप्लाई बाई B, फिर डिवाइड बाय C। यहाँ पे C को भी हम लोग पास करते हैं फॉर एग्जांपल। ये एग्जांपल्स है सिर्फ, वैसे फंक्शंस बहुत पावरफुल होती हैं कि और भी बहुत सी यूजेज होती है, ये तो सिर्फ आपको समझाना है, क्योंकि जब आप कलेक्शन फंक्शंस का बनाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अहमियत रखती है। अच्छा, इसके बाद आपने एवरेज ए का फॉर एग्जांपल आपके साथ है, मतलब मैं वैसे ही कर रहा हूँ, 50 मल्टीप्लाई होगी बी की जो वैल्यू होगी उससे, बी से, यानी बी की वैल्यू आपको पता है 39 है, आप खुद इंटर कर रहे हैं, और उसके बाद इसको डिवाइड कर ले किसी भी रकम के साथ। सेव करके रिफ़्रेश, नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अलर्ट कमांड यहाँ पे यूज़ नहीं की, या कोई और आउटपुट कमांड यूज़ नहीं की, कंसोल वगैरह। सेव करके अब रिफ़्रेश कर लें, अब आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये फंक्शंस काम करते हैं, ठीक है। अगर आपने वैसे भी हम लोग जो आई थिंक यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ऑन क्लिक फंक्शन चले, ठीक है। सपोज इस तरह जो हम लोग यूज़ करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID का नाम हो गई, और उसके बाद क्लिक करने पे ऑन क्लिक फंक्शन चले, ठीक है। तो फिर इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ट-इन फंक्शन होता है। अब अलर्ट का एग्जांपल ले लीजिए, खुद एक बिल्ट-इन फंक्शन है, या और हम लोग फंक्शनलिटीज़ यूज़ करते हैं। और इसी तरह आपका जो jQuery है, लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, वो भी आपके फंक्शंस वगैरह से मिलके ही बनी हुई है।